उपस्थिति में आनंदित हैं। यस, आमीन। प्रभु का घर में आना बहुत एक खुशी की बात है ना। आपके मुंह में मुस्कुराहट क्यों नहीं दिख रहा? प्रभु के घर में आना खुशी की बात है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर भला है, हम सबों से वो हर दिन बातें करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु हमसे बातें करता है, क्या आप विश्वास करते हैं? यस। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए, कि 2003 में जो है जब भी प्रभु ने उनको दर्शन दिया था भारत के लिए प्रार्थना करना है और इंडिया में रिवाइवल लेके आने के लिए जो एक दर्शन दिया था, उस दर्शन के आधार पर उन्होंने शुरू किया। और ये क्या है, 2013, अभी 2023 हो गया। कितना साल हो गया? अभी 20 इयर्स हो गया ना। 20 इयर्स प्रभु ने जो है इस सेवकाई को जो है बहुत अद्भुत रीति से चलाया है और कभी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। हर समय पर जब भी हमें जो है मार्गदर्शन की ज़रूरत था, पवित्र आत्मा ने क्या किया? मार्गदर्शन दिया। और कभी परमेश्वर ने हमें अनाथ होकर नहीं छोड़ा। बोलो, अनाथ नहीं छोड़ा। हमारा एक पप्पा है स्वर्ग में, वो हमें हमेशा क्या करता है? मार्गदर्शन देता है, हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब से शुरू हुआ है तब से कई लोगों का योगदान रहा है। ये कभी भी एक व्यक्ति का सेवकाई नहीं है और किसी का राज्य नहीं है। ये हम प्रभु यीशु का राज्य बांध रहे। बोलो, प्रभु यीशु का राज्य बांध रहे। क्या हम हमारा घर बांध रहे हैं या फिर आपका घर बांध रहे या फिर कोई पार्टी बांध रहे? नहीं ना, हम किसका राज्य बांध रहे? प्रभु यीशु मसीह का राज्य बांध रहे। और ये सफ़र में कई लोगों का परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? साथ दिया है। और जितने लोगों को भी परमेश्वर ने खड़ा किया है और कई लोगों को परमेश्वर ने इस जगह से भेजा है सेवक के रूप में, दूसरे जगहों पर जो है प्रभु की महिमा करने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रभु लेकर गया। इसके लिए उन सबों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या हम प्रार्थना कर हम प्रभु के वचनों को हम ध्यान दें? आप लोग उत्साहित हैं वचन के लिए? यस, कम ऑन, ऐसा उत्साहित होना चाहिए। इसके लिए हम 1 मिनट आंखों को बंद करेंगे और बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझसे तू बातें कर, मेरे हृदय को तू जो है खोल दे, मेरा जीवन एक अच्छा ज़मीन बनने दे, मेरा हृदय एक अच्छा ज़मीन बनने दे। पवित्र आत्मा, तेरा जो वचन हमारी ओर आए वो दोधारी तलवार है। उस वचन से तू हमें शुद्ध कर, हमें स्थिर कर, हमें मार्गदर्शन दे, हमें करेक्शन कर प्रभु। और वही सिर्फ नहीं, हमें उन्नति दे, महिमा से महिमा में ले चल प्रभु। और आपको आदर गौरव महिमा देते हैं यहाँ पर बैठे हुए और हमें हमारी आवाज़ को सुनने वाले हर एक जन के हृदयों में और जीवनों में तू कार्य कर प्रभु। सिर्फ जो तू कर सकता है वो तू कर प्रभु। हम सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्यारे पिता। और प्रभु के लोगों ने कहा आमीन, हालेलुया, आमीन। पिछले हफ्ता मैं पहले थिस्सलुनीयों के किताब से मैं मनन कर रहा था और ये किताब जो है, ये पत्र एक्चुअली प्रेरित पौल लिखते हैं थिस्सलुनीयों के, जो थिस्सलुनीका में रहने वाले उस कलीसिया के लिए। आमीन। और जो मेरा पास बाइबल है उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि ये उसका बैकग्राउंड दिया है कि ये जगह का पहला नाम थेरमाई था, जिसका मतलब है हॉट स्प्रिंग्स, यानी गर्म जो कुआं, फुआरा जो होता है, उसका असली मतलब था। लेकिन कितने लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट को जानते हैं? सुना ही होगा कभी तो, इतिहास जब भी आप पढ़े। उनका जो हाफ सिस्टर, यानी शायद से उनके जो बहन है, कोई तो रिश्ते में बहन है, उनका नाम था थिस्सलुनीका। तो उसके नाम के आधार पर ये जगह का नाम रखा गया। और ये सबसे एक महत्वपूर्ण जगह था जहाँ पर करीबन, यहाँ पर लिखा है इस डेटा के हिसाब से, उस समय पर 1 लाख लोग थे जो काफ़ी
बहुत मुख्य जगह था, स्थान था। वहाँ पर 1 लाख लोग थे और उसमें कई यहूदी लोग थे जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखने लगे और कई अन्य जाति के लोग जो यीशु पर विश्वास करने लगे। जब मैं कहता हूँ अन्य जाति के लोग, यानी आप समझ लें हमारे जैसे लोग, ठीक है, जिनको प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह से अपने करीब खींच लिया। हालेलुया, आमीन। सो मैं जब भी ये वचन को पढ़ता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे तू बातें कर। तो मैं ये पहले थिस्सलुनीकियों के किताब को हम लोग जो है एक छोटे से संरक्षण में हम देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे, ठीक है, चलेगा? हाँ कि नहीं? ओके, ठीक है। हम लोग पहला वचन पढ़ेंगे। कोई एक जन हिंदी में आवाज़ से पढ़े, आप लोग पढ़ सकते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब में पहला अध्याय पहला वचन। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया। यहाँ पर शुरू करते ही कैसे करते हैं? पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस। बोलिए सब मिलकर, पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस। जब इस वचन को मैंने पढ़ा और यहाँ पर इस बाइबल में भी लिखा है कि पौल जो है वो ना एक ऐसी सेवकाई में थे जहाँ पर वो चर्च प्लांटिंग करते थे। बोलो चर्च प्लांटिंग। चर्च प्लांटिंग यानी आप समझते, कलीसिया को स्थापित करने वाला एक सेवकाई। आप यदि देखेंगे क्या प्रेरित पौल एक फुल टाइम मिनिस्टर थे, यानी पूरा समय सेवकाई करते थे? हाँ नहीं? एक्चुअली वो जो है फुल टाइम मिनिस्ट्री भी करते थे और फुल टाइम काम भी करते थे। बोलो फुल टाइम मिनिस्ट्री और फुल टाइम काम। पूछो क्या काम करते थे? आपको मालूम है प्रेरित पौल क्या काम करते थे? तंबू बनाते थे। बोलो तंबू बनाते थे। हालेलुया। तो जब भी प्रेरित पौल किसी जगह पर गए तो यहाँ पर देखते हम, यहाँ 3 जन हैं। आप लोग ने सुना ही होगा तीमुथियुस का नाम पहले ऑलरेडी। सिलवानुस यानी सिलास बोलते हैं उसको, और कोई नहीं है, वो सिला है। पौल सिलास कर बोलते हैं ना, वो उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और तीमुथियुस, तो यहाँ पर लिखा है जब भी प्रेरित पौल चर्च प्लांटिंग के लिए गए, वो अकेले नहीं गए। बोलो अकेले नहीं गए। उनका हमेशा मिनिस्ट्री टीम था। क्या था? कितने लोग जानते हैं जब हम लोग सेवकाई शुरू किए थे, शायद से अकेले शुरू किए होंगे, लेकिन आज हम अकेले नहीं हैं। बोलो अकेले नहीं है। बोलो हमारे पास टीम है। हालेलुया। सेवकाई हमेशा, आपने देखा होगा यीशु मसीह ने खुद क्या किया? 2-2 जन को भेजा। तो हमेशा यहाँ पर टीम वर्क होता है। कोई यहाँ पर हीरो नहीं होता। प्रभु के राज्य में कोई सुपरमैन या हीरोगिरी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता मैंने किया सब कुछ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। सब प्रभु यीशु करते हैं, वो आपको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अकेले में भी कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी का साथ की ज़रूरत है। तो इस पत्र के पहले वचन से मैं ये देख सकता हूँ कि मिनिस्ट्री में जो है कभी अकेला काम नहीं होता। मिनिस्ट्री हमेशा कैसा होता है? बोलो टीम होता है। टीम, बोलो टीम वर्क है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। क्या हम सब मिलकर पढ़ सकते हैं? दूसरा वचन आवाज से पढ़े। 1 2 3 स्टार्ट। पहला प्रेरित पौल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पहला परमेश्वर को वो धन्यवाद देते। बोलो धन्यवाद देते। और दूसरा वहां पर लिखा है आपके लिए हमेशा हम क्या करते हैं? बोलो क्या करते? बोलो प्रार्थना करते हैं। आपके मुंह से क्यों आवाज नहीं आ रहा? प्रार्थना करते हैं। प्रेरित पौल का आपने किताब आपने पढ़ा होगा, पत्र पढ़ा होगा, तो हमेशा उनका जो जीवन जो है पत्र में से प्रकट होता है। और वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, मैं आपके लिए धन्यवाद कहता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ,
मैं आपके बारे में जब सोचता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। आपको मालूम है आपके जो सेवक हैं यहाँ इस कलीसिया के, वो आपके लिए दिन और रात क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि कलीसिया के जो पासवान हैं उनका काम क्या है? संडे आए, कुछ बोले और चले गए। एक्चुअली मैंने काफ़ी जगहों पर सुना भी है वैसा। लोग क्या बोलते हैं, अरे इनका काम ही क्या है, संडे को आओ 2 घंटा करो और कर चले जाओ। लेकिन परमेश्वर से बुलाए हुए जो सेवक हैं उनका काम क्या, मैं बताता हूँ। उनका काम ये है कि आपके लिए वो मध्यस्थी करें। क्या करें? मध्यस्थी करें। प्रभु के सामने जाएं और आपके लिए दुआ करें, आपके लिए प्रभु के सामने धन्यवाद करें। हालेलुया। तो क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं कि पहले है कि हम प्रभु को धन्यवाद बोलें। आप जब भी अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं, आपको क्या करना है? धन्यवाद यीशु। मेरे को एक बहन ने सिखाया था, पास्टर ऑल्विन थॉमस की बहन, उनका नाम जैस्मिन है। उन्होंने बोला था शादी के पहले कि हर दिन प्रार्थना में, उन्होंने बोला था, मैंने उसे सीख लिया, बोला हर दिन अपने पत्नी के लिए क्या करेगा? सेल्वम, धन्यवाद करेगा। उस दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, जब कभी भी मुझे याद आता है या फिर जब कभी भी मैं देखता हूँ, मैं प्रभु को बोलता धन्यवाद प्रभु, पुनीता के लिए धन्यवाद। क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज सुबह? कितने लोग अपने मुंह खोलकर अपने पत्नी के लिए, पति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? तो अभी मौका देता हूँ, आप दे दीजिए। कितने बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? कम ऑन, मुंह खोलिए और दीजिए, बोलिए धन्यवाद यीशु। हाँ, अपना पति का नाम ले सकते हैं, पत्नी का नाम ले सकते हैं अभी के लिए। हालेलुया। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? मुंह लटका हुआ है। ओके, उसके बाद तीसरा वचन पढ़ेंगे। आवाज से थोड़ा पढ़ें, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते रहे। हालेलुया। बाइबल में यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है विश्वास का काम किया, प्रेम का परिश्रम किया, प्रभु यीशु मसीह में आशा उन लोगों ने रखा। आमीन। ये 3 चीज हमको करना है। क्या क्या करना है? आपके पास किताब हो, अपने पास पेंसिल हो, पेन हो तो आप लिखिए। 3 चीज करना है एक विश्वासी को। क्या करना है? विश्वास, वर्क ऑफ फेथ, विश्वास का काम, विश्वास के काम करने हैं। विश्वास के काम क्या क्या है? अपने जीवन के द्वारा आप प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, विश्वास का काम करते हैं। प्रेम का परिश्रम, प्रेम के कारण आप कर रहे हैं। क्यों लोगों को प्रेम करते हैं इसके लिए लिखो। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहना। मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उस आशा के साथ आप हैं। हम सबका एक आशा है, हम सबको मालूम है कि हमारा यीशु क्या करने वाला है? आने वाला है। इस दुनिया में हम ऐसे ही मकसद के बिना नहीं जी रहे या फिर लक्ष्य के बिना नहीं जी रहे। आप देखोगे ना, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, जब भी वो बात करते ना, बोलते हैं अरे अभी काम करना है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे। उनका वो लक्ष्य है। कई लोगों का लक्ष्य है कि अरे अभी हम लोग काम करेंगे और क्या करेंगे? घर बांधेंगे या घर खरीदेंगे। उनका वो लक्ष्य। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हम लोग जो है विश्वास का काम करते हैं, प्रेम से हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उस मकसद के साथ रहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा कहाँ पर लगा है? स्वर्ग की ओर लगा है। बोलो स्वर्ग की ओर लगा है। हालेलुया, आमीन। हम लोग 8वां वचन पढ़ेंगे हम सब मिलके। आवाज से पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। यहां पर लिखा क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकदूनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा है, फॉर फ्रॉम यू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड हैज साउंडेड फोर्थ, यानी आपसे
बोलो मुझसे परमेश्वर का वचन फैल गया है। आप विश्वास करते हो? आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे बचपन से ही जब भी कोई भी वचन आता था, ऐसा मैं बोलता था ये मेरे लिए है। मम्मी बोलती थी कोई वचन, तो मैं लिख के रखता था, जैसा आप लोग लिख रहे हैं, लिख के रखता था। और वो वचन को मैं क्या करता था, बोलता था जैसे कि वो मेरे लिए है। अभी ये वचन जब भी मुझे मिला, मैंने बोला ये मेरे लिए है, क्योंकि मेरे द्वारा परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है, सब जगह पर फैल रहा है। बोलो सब जगह पर फैल रहा है। और इसके बारे में ना वहां पर लिखा है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चर्चा कर रहे हैं। बोलो चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं इस जगह पर जाता हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मालूम है मैं एक सिंगर हूं, मैं एक सॉन्ग राइटर हूं, मैं ये करता हूं, मैं फलाना फलाना हूं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी जाता हूं दूसरे लोग चर्चा करते हैं, अरे देखो ये आया है, प्रभु का गाना गाता है, ये परमेश्वर की आराधना करता है, इसके द्वारा प्रभु की महिमा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का वचन मुझ में से, बोलो सब जगह पर, हालेलुया। जब ये वचन को मैंने सुना और ये मैंने पढ़ा, मुझे प्रभु ने ये कलीसिया के बारे में याद दिलाया। मुझे बताया कि कैसा इस कलीसिया से, यहाँ से, इस जगह से परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है, फैल रहा है सब जगह पर। सिर्फ कोलशेट में नहीं, यहाँ पर लिखा मकिदोनिया करके, तो बोलना सिर्फ कोलशेट में नहीं, अभी क्या होने वाले, कशेली में। बोलो कशेली में फैलने वाला है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इन वचनों को? बोलो आमीन। हालेलुया, आमीन। यस। अभी आप देखो, आज हमने बहुत अच्छा से प्रार्थना किया। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे ही प्रार्थना करें हर हफ्ता। हम कोई वचन को लें, वचन के आधार पर प्रार्थना करें। ओके, 9वां वचन हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, निचला भाग पढ़िए। मूर्तों से क्या हुआ, परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। आज आपने प्रार्थना किया ना, प्रभु जीवित परमेश्वर की ओर लोग मन फिराएं। ऐसा वचन को पकड़कर क्या करना है, प्रार्थना करें। इसका मतलब क्या है, जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं, मतलब आप प्रभु ने जो बोला है उसी चीज को अपने मुंह में लेते हैं और क्या करते हैं, रिलीज कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को मालूम है कि चंद्रमा के पास खुद का रोशनी नहीं है, मून के पास खुद का लाइट नहीं है, क्या करता है वो, सूरज का लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आप जो है प्रार्थना जब भी कर रहे हैं, आप मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा हूं, मुझसे मेरे जैसा प्रार्थना कोई नहीं कर सकता, वो सब कचरा है। असली बात क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप जब प्रभु के वचन को आप लोगे और उस वचन को फिर से बोलोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, पवित्र आत्मा की मदद से क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और वचन को रिलीज कर रहे हो। और बाइबल कहता है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन कोई क्या नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, वो फिर से खाली नहीं लौटेगा। हालेलुया। जब मेरे पापा प्रार्थना करते, मेरे पापा क्या प्रार्थना करते, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे कलीसिया वालों को क्या कर, तू उनके ऊपर जो है अपने लहू के अंदर छुपा ले, उनको सुरक्षित रख। अब ये क्या, परमेश्वर के वचन को लिया उन्होंने और उसी चीज को क्या कर दिया, बच्चों के ऊपर और कलीसिया के ऊपर क्या किया, उन्होंने रिलीज किया। और जब भी वो रिलीज किया, क्या होगा, खाली लौटेगा वो, बोलो पूरा होगा। मैं आपको 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, सीक्रेट बात बता रहा हूं। आप लोग खुश क्यों नहीं हो? हालेलुया, आमेन। तो जीवित परमेश्वर के पास लोग लौटना है, तो ये वचन को रखकर बोलो, प्रभु उनका हृदय क्या करें, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका हृदय को आपकी ओर, जीवित परमेश्वर की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर उनका मन को आप फिरा लें। हालेलुया, आमीन। दूसरा अध्याय में जाएंगे, पहला वचन। कितने लोग सीख रहे हैं?
यस, आगे पढ़ेंगे। पहला वचन सब आवाज से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, पहला थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय, पहला वचन। प्रिय भाइयों बहनों, तुम्हारे यह एहसास तो है कि तुम्हारे भेंट करने के लिए हमारा आना व्यर्थ नहीं था। तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं था। ये हमारे ट्रांसलेशन में, एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि मैं तुम्हारे पास आया तो फल उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? फल उत्पन्न हो गया। मैं प्रभु से इस समय पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कई बार मुझे याद है 2003 से जब हमने सेवकाई किया, अलग अलग स्थानों में किया है, अलग अलग जगहों में किया है, और कई बार ना हमने 1 साल किया होगा या 2 साल किया होगा, और बार बार हमने किया है, सुसमाचार बार बार बताया, लेकिन ऐसा लगता था कभी यहाँ पर फल ही नहीं हुआ, कभी यहाँ पर कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन बाइबल मुझे सिखाता है, जब मेरे को ये प्रगटीकरण मिला, उसमें लिखा है कि मेरा आना तुम्हारे पास, बोलो, व्यर्थ नहीं हुआ, फल लाया। इसके लिए मैं प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मुझे माफ करो कि मैंने बोला यहाँ पर जाके वेस्ट था, लेकिन मैं आपका काम करता हूँ, कभी वेस्ट नहीं जाता। आप मेरे साथ देखना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 58 वचन, मेरे साथ पढ़े। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 58 वचन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यस, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 58 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में, बोलो मेरा परिश्रम प्रभु में, சொல்லுங்க உங்களுக்காக சொல்லுங்க, आप अपने लिए बोलें, मेरा परिश्रम प्रभु में। यस, आई लाइक यू, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही बोलो, मुंह खोल कर बोलो, प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो भी प्रभु के लिए किया हो, छोटा सा छोटा काम किया हो, बड़ा सा बड़ा काम किया हो, परमेश्वर बोल रहा है आपका परिश्रम वेस्ट नहीं गया। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का चौथा वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय 4वां वचन। पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया है। किसने अप्रूव किया है? बाइबल में लिखा है अप्रूव्ड बाय गॉड। किसके पास? वी हैव बीन अप्रूव्ड बाय गॉड। जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, हमको छुट्टी चाहिए तो हमारे बॉस से क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब ठीक है चले जाओ। या फिर कुछ बड़ा काम कर रहे, सबमिशन कर रहे हैं हम लोग कुछ बजट सबमिशन कर रहे हैं, या फिर कुछ हमारा प्लान बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहते हैं हम लोग, तो क्या होता है? ऊपर से बॉस से अप्रूवल लेना पड़ता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों को समझना है। आप कुछ मैथ्स करते हो, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, और टीचर क्या करती है? राइट करके टिक देती है ना। क्यों? वो बोल रही है सही है। वैसे ही परमेश्वर ने किसको सही है बोला? मुझे बोला है। आज मैं यहां पर खड़ा रहकर प्रभु का आराधना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं और प्रचार कर पा रहा हूं। ये सेवकाई हम लोग चला रहे हैं। ये मतलब क्या है? परमेश्वर से कैसा है? वो सिक्का लगा है। बोलो सिक्का लगा है। बोलो सिक्का लगा है। हालेलुया। और उसके बाद वहां पर बहुत अच्छा लिखा है, हम जब भी आपके पास आए, हम आपको प्रसन्न करने के लिए प्रचार नहीं किया। मतलब मैंने आपका मुंह देखा
और आपने मुझे अप्रूवल दिया क्या? आपने मुझे बहुत अच्छा बात किया सर, आपने मेरा मन को तोड़ा नहीं। ऐसा सोच के साथ हमने प्रचार नहीं किया, लेकिन हमने किसका प्रसन्नता के लिए प्रचार किया? बोलो परमेश्वर। क्यों? वो हमारे हृदय को परख कर देखता है। क्या करता है वो हमारे हृदय को? आप अपना मुंह खोलकर बोलो, परमेश्वर मेरे हृदय को परखता है, परमेश्वर मेरे हृदय को जांचता है। देखो मैं यहाँ पर खड़ा रहकर जो है आपका चेहरे को देख सकता हूँ। आप जब भी अपने घर पे रहोगे, आप अपने जब भी काम में रहोगे, मैं आकर खड़ा नहीं हो सकता आपने ये वचन को कैसा स्वीकारा या फिर आपका विश्वास प्रभु में कैसा है। नहीं, कौन आपको अप्रूव करना है? तो वो टेस्ट करेगा आपको और बोलेगा ठीक है, इसका विश्वास कैसा है? सही है, 100% होना चाहिए। किसी का 30% है, किसी का 60% है, किसी का 0% है, लेकिन परमेश्वर की नजर में मेरा बोलो 100% होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं प्रभु के वचन को सुनकर? क्या आप लोग खुश हैं? वाओ। अभी हम लोग पढ़ सकते हैं 7वां वचन, पहला थिस्सलुनीयों का किताब 2 अध्याय 7वां वचन। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। राइट, हालेलुया। जैसे माँ क्या करती है? पालन पोषण करती है। अभी देखो परमेश्वर ने मुझे एक बच्चा दिया है और हम देख रहे हैं अभी सिर्फ 1 महीने से थोड़ा दिन ज़्यादा है उसका। हम देख रहे हैं कि कैसे उस आपको 24 घंटे उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 24 घंटे नज़र रखना पड़ता है कि उसने बरोबर सो रहा है क्या, बरोबर उसने दूध पिया क्या, बरोबर वो है कि नहीं करके। बाइबल कहता है, प्रेरित पौल कहते हैं कि हम लोगों ने आपको कोमल रीति से क्या किया है? माँ के समान पालन पोषण किया है। हालेलुया। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको आपके नज़र में लेकर आना चाहता हूँ कि हमारे आत्मिक जीवन में हमारे लिए आत्मिक पिता और आत्मिक माँ होते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? 8वां वचन हम पढ़ेंगे, और वैसे ही हम सब मिलके पढ़ेंगे प्लीज़। तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर के सुसमाचार पर अपना प्राण भी उनके देने को तैयार थे, इसलिए ही तुम हमारे प्यारे हो गए थे। यहाँ पर सब देखते हैं कि कैसे एक बच्चे के ऊपर प्रेम रखता है, वैसा प्रेरित पौल वो लोगों के प्रति बोल रहा है। अभी मेरे साथ पढ़े 11वां वचन। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तो उनसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं। जैसा कौन करता है? पिता जैसे बालकों के साथ बर्ताव करता है। अभी आपके बच्चे हैं, कितने लोग के बच्चे हैं? हाँ, अभी यहाँ पर माँ के बारे में भी लिखा है, जैसा माँ कोमल रीति से संभालती है। पिता के बारे में भी लिखा है, जैसा पिता जो है अपने बच्चों की रीति बर्ताव करता है। क्या करता है? उपदेश देता है और शांति देता है, समझाता है। पिता का काम है ये सब। यदि आपको मालूम नहीं, आप पिता हैं और आपको मालूम नहीं क्या करना है, यहाँ पर लिखा है अच्छी तरीके से आप उनको एग्जाम्पल से क्या करते हैं? सिखाते हैं, समझाते हैं। अपने जीवन से आप बोलोगे अरे सुबह उठना चाहिए और आप खुद उठोगे 12 बजे तो नहीं चलेगा। आप बोलोगे परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, लेकिन आप प्रभु के घर पे जाने के बदले घर पे बैठ के उसी टाइम पे नहाते धोते रहोगे, नहीं चलेगा। बच्चों को क्या होता है? बच्चे लोग, मैं देख रहा हूँ कि कैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं और वो देखकर क्या करते हैं? अपना स्टाइल अपनाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को, जैसा कपड़ा पहनता है बचपन में कैसा पहनेगा वो? अपने मम्मी पापा जैसा रहेगा वैसे ही वो, जैसा माता पिता है वैसा बच्चा होता है। तो मैं आपका नज़र यहाँ पर जो है 3 चीज़ में लेकर आना चाहता हूँ। हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें माता और पिता होना चाहिए। बोलो माता पिता होना चाहिए।
पिछले हफ्ता मैं बैंगलोर में था और वहाँ पर एक पासवान ने बोला आप आत्मिक अनाथ मत रहो। यानी क्या होते आत्मिक अनाथ, उनको मालूम ही नहीं पापा कौन है मम्मी कौन है। और कई लोग कैसे होते हैं, उन्होंने बताया कि हर साल में आत्मिक माता पिता को बदलते रहते मतलब आज बोलेंगे अरे पास्टर पालकनी आप हमारे आत्मिक माँ हैं, और थोड़े टाइम के बाद जाएंगे किधर और बोलेंगे आप हमारे आत्मिक माँ हैं, आप हमारे आत्मिक पिता हैं। बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, हर व्यक्ति का जो है एक आत्मिक पिता रहा है। कितने लोग सामुएल को जानते हैं? प्रॉफिट सामुएल को जानते हैं? उनका आत्मिक पिता का नाम बताएं कोई, बोलो। ईलाई, वो जो बुजुर्ग जो परमेश्वर का याजक थे, महायाजक, वो उनके आत्मिक पिता थे। उन्होंने सिखाया, बोला कि बेटा जब भी परमेश्वर सामुएल करके बुलाएगा क्या बोल, मैं हूं यहाँ, आप मुझसे बातें बताओ क्या मैं कर सकता हूं। कितने लोग दाऊद को जानते? दाऊद के आत्मिक पिता कौन थे? बोलो सामुएल। सामुएल के आत्मिक पिता ईलाई, दाऊद के आत्मिक पिता सामुएल के बिना दाऊद नहीं होता, क्योंकि सामुएल ने क्या किया, दाऊद को अभिषेक किया, पहचान लिया। बोलो यही है इज़राइल का राजा। हालेलुया। कितने लोग यहोशू को जानते हैं? योशुआ, उसका आत्मिक पिता कौन है? मूसा। मूसा नहीं होता तो यहोशू बन सकता था उतना तगड़ा? उसने क्या किया, इजरायली लोगों को कहां पर लेकर गया? कनान देश में लेकर गया। आज मैं बोल सकता हूं मेरे आत्मिक पिता और माता है ना, क्योंकि वो लोग मेरे मम्मी पापा हैं कर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, मेरे जीवन में वचन बोलने के लिए और मेरे जीवन में करेक्शंस लाने के लिए, मेरे जीवन में सलाह लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको नियुक्त किया है। हालेलुया। जब हम आत्मिक पिता बोलते हैं, क्या हम अलाउ करते हैं कि वो हमारे जीवन में करेक्शन लेकर आए? मुझे बहुत अच्छा लगा, पिछले दिनों में हमारे कलीसिया में से एक बहन ने मेरी मम्मी को देखकर बोला कि आप कभी भी हो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई चीज़ सिद्ध करना है तो क्या करें, अब संघर्ष के बिना क्या करें, मेरे जीवन में आप सही करें। हेलो, अभी सबका मुंह एकदम चुप हो गया, क्योंकि हमारे जीवन में आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं ना, आपका बच्चा क्या हमेशा सही चलता है? नहीं ना, कभी कभी उसको क्या करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, प्यार से करना पड़ता है, कभी लाठी से करना पड़ता है, कुछ तो, लेकिन क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। आत्मिक पिता और आत्मिक माँ यदि आप बोलें तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, आप मुझे मेरे जीवन में करेक्शन लेने के लिए मैं आपको अनुमति देता हूँ। वही सिर्फ नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा आप बोल सकते हैं, आप हमारे जीवन में इम्पार्टेशन ला सकते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। अभी मैं बताना चाहता हूं दूसरा जो है हमारे पास है ना, पहला कौन होना चाहिए, आत्मिक पिता या आत्मिक माँ। ओके, दूसरा हमारे साथ है ना आत्मिक भाई या आत्मिक बहन होने की जरूरत है। बोलो आत्मिक भाई, आत्मिक बहन, स्पिरिचुअल ब्रदर, स्पिरिचुअल सिस्टर होने की जरूरत है। अभी आपने देखा इस पहला थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय पहला वचन क्या लिखा है, पॉल, सिल्वानुस और तीमुथियुस। आपको मालूम है पॉल और सिल्वानुस को प्रेरितों का 15वां अध्याय 22वां वचन हम पढ़ेंगे मिलकर। प्रेरितों का 15वां अध्याय 22वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 22। कोई आवाज से पढ़े प्लीज। सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कई मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता है, और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और
और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे। जब भी पौल और बरनबास को वो लोग भेज रहे थे तो उन्होंने क्या किया, यूदा और किसको, सीलास को क्या किया, साथ में भेजा। बोलो साथ में भेजा। क्यों? क्योंकि ये लोग आत्मिक भाई थे। बरनबास के बारे में कितने लोग जानते हैं? बरनबास का मतलब कितने लोग जानते हैं? नहीं मालूम। बरनबास का मतलब सन ऑफ एनकरेजमेंट, यानी प्रोत्साहन लेकर आने वाला एक पुत्र। प्रोत्साहन मतलब क्या है? एनकरेजमेंट, मोटिवेट करने वाला। वो आके बोलेगा, बहुत अच्छा आप क्या कर रहे हैं, अनुवाद बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रार्थना आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगातार बने रहना है, आराधना आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, आपको आराधना करते रहना, आपकी आराधना में परमेश्वर बातों को बदल रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आज आप सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसे आत्मिक बरनबास हैं, आत्मिक सीलास हैं आपके पास हैं? सोचिए। आप हाँ नहीं बोलने की जरूरत नहीं मुझे देखकर। स्पिरिचुअल फादर मदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अनाथ नहीं हो सकते और आपका आत्मिक जीवन में उन्नति पाना है तो आपको आत्मिक भाई बहन होने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% मेरे जीवन में उन्नति 100% मम्मी पापा ने क्या किया, आत्मिक रीति में उन्होंने वचन देकर मुझे जो जैसा बचपन में दूध पिलाते वैसा मुझे बड़ा किया। आप देखिए हमारे मम्मी पापा क्या कर सकते, एक क्षण तक हमारे साथ आ सकते। कहाँ तक? स्कूल के गेट तक। उसके बाजू में आके बैठेंगे क्या? अंदर स्कूल में आके बैठ सकते हैं? नहीं। वैसे ही हर एक जीवन में, हर एक चीज़ में, शादी होने के बाद वो लोग घर के अंदर आकर बैठ के आपको बता सकते कि ये करो वो करो, नहीं, आपको देखना। वैसे ही क्या होता है, उसके बाद परमेश्वर हमें आत्मिक दोस्त देने लगते हैं। बोलो आत्मिक दोस्त। मेरे जीवन में मैंने देखा है आत्मिक दोस्तों ने जो रोल प्ले किया उसके वजह से मेरा जो उन्नति जो हुआ है ना, एक्सेलरेशन आप समझते हैं ना, जब गाड़ी को तेज दौड़ाना होता है तो एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो मेरा आत्मिक जीवन में मैं ऐसा अभी समझ लो आया मेरे आत्मिक माता पिता के कारण, तो दोस्तों के कारण ऐसा गया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो क्या आपके पास परमेश्वर ने दिए हुए आत्मिक भाई बहन है? नहीं है तो आप मांगो। बोलो मांगो। क्या आपको नहीं मिलेगा? मांगोगे तो मिलेगा कि नहीं? आंखों को बंद कर कर मांगो। पहले प्रभु से बोलो, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आत्मिक माता पिता के लिए। यदि अभी तक आप कन्विंस नहीं हुए कि आप इस कलीसिया में एक भागीदार हैं और परमेश्वर ने आपको दिया हुआ पास्टर आपके लिए एक माँ है, एक आत्मिक माँ है, तो आप आज इस वक्त प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अनाथ नहीं रहना आत्मिक रीति में। परमेश्वर आप मुझे, मेरे आंखों को खोल दें, मुझे मदद करें। और दूसरी बात आप परमेश्वर मांगे, प्रभु मुझे आत्मिक भाई को, आत्मिक बहन को दे। भाई भाई के लिए मांग सकते हैं, बहन बहन के लिए मांग सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपके जीवन में उन्नति और आशीष लेकर आएंगे। हालेलुया। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा जो चीज़ है मैं आपको आपके अटेंशन में लेके आना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी के लिए तीसरा बात जो है आत्मिक बेटा या बेटी होने की ज़रूरत है। बोलो आत्मिक बेटा या बेटी होना ज़रूरत है। मतलब क्या है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, आपने क्या किया? यीशु को ग्रहण तो कर लिया, और जब भी आप विश्वास में बढ़ते जाते हो आप आत्मिक रीति में बांझ नहीं रह सकते। बांझ यानी समझते हैं आप? मतलब बच्चा पैदा किया बिना नहीं रह सकते। आत्मिक रीति में भांज नहीं रह सकते, नहीं तो क्या होगा, आप 10 साल 20 साल 25 साल आप बैठते जाएंगे लेकिन आपसे कोई फल नहीं आएगा। और बाइबल कहता है जो वृक्ष फल नहीं देता है, परमेश्वर क्या करता है? उसको जड़ से काटकर आग में फेंक देता है। तो आप कैसे मुझे मालूम आत्मिक बेटा होना चाहिए? पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 2 वचन मेरे साथ पढ़े। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 2 वचन, सिर्फ पहला भाग पढ़े, ऊपर का भाग।
कितने लोगों को मजा आ रहा है? सिर्फ एक जन को आ रहा है? ठीक है, पहले 1 2 3 स्टार्ट। अरे जल्दी पढ़ो, सब मिलके पढ़ो। 1 2 3 स्टार्ट। वहां पर क्या लिखा है? विश्वास में उनका एक पुत्र का नाम लिखा, उसका नाम क्या है? बोलो, तीमुथियुस। यस, मारे प्रभु मसीह में से अनुग्रह दिया जाए, शांति मिले। ओके, हिंदी में तीमुथियुस, पहला वचन में लिखा तीमुथियुस का नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तीमुथियुस क्या है? सच्चा पुत्र। मतलब वहां पर झूठे पुत्र भी हो सकते हैं। हेलो झूठे पुत्र भी हो सकते हैं, नाटक कर सकते हैं कि अरे हम आपके बच्चे हैं, लेकिन बाहर जाकर क्या कर सकते नाम गंदा कर सकते। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, प्रभु हमें क्या कर रहा है? अच्छे और सच्चे आत्मिक पुत्रों और पुत्रियों को दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की। आप लोग का यहां पर ध्यान है? कितने लोग समझ रहे हैं? एक आत्मिक विश्वासी को 3 चीज की जरूरत है। पहला क्या? माता पिता होना जरूरी है। दूसरा क्या? भाई बहन होना चाहिए। तीसरा क्या? बच्चे, ताकि हम बांझ ना रहे। जब प्रभु यीशु के पास जाएं, हमारे पास, हम बोले प्रभु आपने हमें क्या किया? बच्चों को दिया है। हालेलुया, आमीन। मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं अभी। ओके, हम लोग पढ़ेंगे 13वां वचन, पहला थिस्सलुनीयों का 2 अध्याय 13वां वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। हालेलुया। कितने लोग ने इस वचन को पढ़ा? आमीन बोलेंगे। यहां पर लिखा, जब हम तुम्हारे पास आए और वचन को प्रचार किया, तुमने ऐसा नहीं समझा कि अरे ये कोई तो है बक बक कर रहा है, या ये बाबा है, या फिर ये कोई आत्मिक जो है संत हैं वो बक बक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, इधर से बैठो, इधर से सुनो और इधर से छोड़ दो। ऐसा नहीं। लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचन को बांटा, आपने कैसा विश्वास किया? वैसे ही, मतलब आपने इसको कैसा विश्वास किया? ये परमेश्वर का वचन है। बोलो, ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सिर्फ फर्क यही है, जो लोग इस वचन को परमेश्वर का वचन कर कर समझते हैं और जो लोग उसे सुनकर, इस कान से सुनकर उस कान से छोड़ देते, फर्क क्या है आपको समझ में आएगा। वहां पर लिखा है प्रभावशाली। क्या लिखा है? इफेक्टिव लिखा है। तमिल में क्या लिखा है? अदु वेले सेयिरुदु, मतलब वो काम करेगा। अभी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपको देखकर बताना चाहता हूं कि अभी समझ लो बुखार आया, आपने क्या लिया? क्रोसिन टैबलेट लिया, तो वो काम किया, मतलब क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन आपको मैंने क्रोसिन टैबलेट दिया और आपने नहीं लिया, वो काम नहीं, मतलब काम कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गया कि उसके क्या अभी भी बदन में ताप है, बुखार है। तो अभी यहां पर समझ लो, हम आपके सामने वचन को, हमने परमेश्वर का वचन को बोया, वचन को प्रचार किया, और आपने कैसा विश्वास किया? ऐसे ही विश्वास किया जैसा ये परमेश्वर का वचन है। समझ लो, यहां पर तो लिखा है हर टाइम पे 100% परमेश्वर का वचन क्या होता है? काम करता है, प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। समझ लो, यहां पर किसी के जीवन में काम नहीं किया, मतलब क्या है? प्रचारक ने अच्छा प्रचार नहीं किया। बोलो, प्रसंग यार करेक्टा प्रसंग मणल अभिषेकम कड़ियादु वल्लम इल्ल। क्या क्या प्रॉब्लम यहां पर क्या लिखा वचन में? उसने क्या नहीं किया? वचन को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। मतलब यहां से हम प्रचार कर रहे हैं कि आप
पिछले हफ्ता क्या प्रचार किया था? आप सफल हो जाओगे जैसा दानिएल सफल था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ता मेरे जॉब में मैं काम करता हूँ, तो मुझे बहुत प्रेशर हो रहा था, क्योंकि बोल रहे थे तुम ये काम है वो काम है, ऐसा बहुत काम दिया उन्होंने। और पिछले हफ्ता मेरा पर्सनल कमिटमेंट था, मैं सोच रहा हूँ प्रभु क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम अपने काम में सफल होगे कि नहीं होगे? परमेश्वर का वचन सच्चा है कि नहीं? जैसा मेरा काम खत्म करने का टाइम आया, परमेश्वर ने सब काम को मस्त खत्म करवाया, मेरा दिल में शांति आया, और जो मुंह चल रहा था उसको, मुंह को क्या कर दिया प्रभु ने? बंद कर दिया। मतलब क्या है? जब परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, आपको बुखार है, क्रोसिन दिया गया है, आप क्रोसिन लोगे तो क्या होगा? बुखार जाएगा। क्रोसिन नहीं लोगे तो प्रभावशाली नहीं होगा। वचन हम आपको बांट रहे हैं, वचन को आप लोगे तो क्या होगा? बोलो, प्रभावशाली होगा, काम करेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई होगा, समृद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, उन्नति पाएंगे, आशीष पाएंगे। लेकिन इस वचन को, वचन सामने रखा है, आपने उसको नहीं विश्वास किया, जैसा वचन बात किया जा रहा है, तो कुछ काम नहीं होगा। हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हैं आज? कितने लोग सीख रहे हैं? मैं विनती करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, भाई अल्बर्ट ने पिछले हफ्ते ही मैंने देखा, वो किताब लेकर आते हैं, बैठते हैं और लिखते हैं। मैं विनती करता हूँ, हमारे यहाँ पर जो भी बैठे हैं, हम लोग जो है नए विश्वासी नहीं है, नए विश्वासी को तो लेना ही चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा बुजुर्ग हैं, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा वचन को, आपको जो प्रभु सिखा रहे हो उसको आप जैसा आप ग्रास्प कर रहे हो लिख के लो, ताकि आप घर पे जाके क्या करो, उसको बंद कर कर सो जाओ। क्या करो? बहुत बिजी हो जाते हैं हम लोग, बहुत बिजी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 2 काम करता हूँ घर पे, अभी छोटा बच्चा है, अलग अलग काम आते रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग? बिजी हो जाते। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है कि रात और दिन मेरे वचन पर मनन करने वाले, तू कैसा रहेगा? हमेशा सफल। जो भी तू करेगा क्या होगा? और जब भी आप सफल नहीं होता है तो थोड़ा अपने आप को चेक कर लो। ये मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे रहा हूं। सफल नहीं हो रहा है तो कहां पर प्रॉब्लम है? हमारे अंदर की। हम क्या नहीं कर रहे? नहीं, वचन नहीं पढ़ रहे, वचन मनन नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं आपको कि इसको है ना, हम रूटीन ऐसा नहीं करें, मतलब आज मैंने 1 चैप्टर पढ़ा, हर दिन मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगा, हर दिन मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा, हर दिन मैं 1 घंटा बिताऊं, ऐसा नहीं करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ये देखो, ये हफ्ता पूरा मैंने क्या किया, सिर्फ 1 थिस्सलुनीय ही पढ़ा। 1 थिस्सलुनीय कितना है? 5 अध्याय, आगे पीछे कुछ नहीं, उधर नहीं, उसको ही क्या कर रहा हूं, जैसा गाय चबाता है ना, क्या करो? चबाते रहो। हालेलुया। एक प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने एक ऐसा आइडिया दिया, वो है ना बहुत ऐसा ये कर रहा था, अरे बाबा 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 ऐसा ऐसा करके, और सुबह रात को दिन को सब टाइम पे ना वो एकदम अपना एफर्ट्स और स्ट्रेंथ डाल के सब कर रहा था। एक दिन बोला, ए तेरा अपना शरीर को तू क्यों खुद बिगाड़ रहा है? प्रभु ने बोला, तूने सुबह मनन किया ना, वचन पढ़ा है ना, दोपहर को एक काम कर, तू लेट अपने, वो बहुत उम्र हो गया था इसके लिए, ओके, जवान लोग मत लेट कर, वो उसका बहुत उम्र हो गया था, बोला तू लेट अपने खटिया में और क्या कर, जो वचन को तूने पढ़ा है सुबह या फिर रविवार को जो वचन सुना है उसको क्या कर, तू मन में फिर से मनन कर, उसको ही सोच और उसको ही मुंह से बोल और उसको ही सुनते रहे। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने गवाही दिया कि वो जितना अपना परिश्रम कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा फल उसने पाया जब भी वो मनन करने लगा। लेकिन लोगों के नजर में क्या, अरे वो तो लेटा है, वो क्या कर रहा है ना? प्रभु का वचन को हमें क्या करना है? मनन करना है। बोलो मनन करना है। बोलो यीशु मसीह की।